Good morning, students. I am Dr. Shamini Mukherjee, lecturer in botany, Marwadi College, Ranchi. Today's chapter is chapter 10, cell cycle and cell division, and this is lecture 21. Students, हम लोगों ने लेक्चर 20 में जहाँ से ख़त्म किया था लेक्चर को, हम लोग वहीं से आज शुरू करेंगे। इसीलिए हम लोग एक बार एक ग्लांस ले लेते हैं कि लेक्चर 20 में आपने क्या देखा था। तो देखिए, हम लोगों ने मियोसिस 1 को ख़त्म किया था और इसमें मेटाफेज, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 करने के बाद यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स हमें मिले थे। ठीक है, अब हमारा लेक्चर 21 यहीं से शुरू होगा, यानी कि हम लोग मियोसिस 2 को आज पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मियोसिस डिवीज़न में 2 डिवीज़न होता है, एक मियोसिस 1, एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 डायकाइनेसिस हम लोगों ने ख़त्म किया है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि मियोसिस 2 कैसे होता है और मियोसिस 1 का जो लास्ट पार्ट था वहीं से शुरू होगा मियोसिस 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मियोसिस 2, in this division the two chromatids of each chromosome separate from each other and go to form separate daughter cells। ये आपको याद रखना है कि इसमें 2 क्रोमैटिड्स जो है एक क्रोमोसोम का, ये एक दूसरे से अलग होके 2 अलग अलग सेल में चले जाते हैं। The number of chromosomes remains the same as produced by meiosis 1। मियोसिस 1 में आपने देखा था कि एक सेल में 2 क्रोमोसोम थे, तो अगर मियोसिस 2 ख़त्म होता है तो वहाँ पर आपको 4 सेल मिलेंगे जिसमें 2-2 क्रोमोसोम होंगे। मियोसिस 2 इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न, क्योंकि मियोसिस 1 में अगर 2 सेल बनते हैं जिसमें 2-2 क्रोमोसोम थे, अब वही सेल का डबलिंग होगा, यानी 4 सेल बनेंगे विथ 2 क्रोमोसोम्स। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग प्रोफेज 2 से। मियोसिस 2 का प्रोफेज 2, दिस स्टेज इज वेरी शॉर्ट, द डायड क्रोमोसोम्स शॉर्टन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, सेंट्रियोल पेयर्स डेवलप, एस्टर्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स। ये बहुत ही आसान स्टेज है। इसमें क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम है वो शॉर्ट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस आ जाता है और सेंट्रियोल का जो पेयर बनता है एनिमल सेल में वो अब एस्टर बना लेता है। एक लाइन यहाँ पर है स्टूडेंट, द डायड क्रोमोसोम शॉर्टेन। आपको लग रहा है कि ये डायड क्रोमोसोम हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं इस वर्ड को, डायड। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होता है स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इसको डायड कह रहे हैं। आप याद कीजिए कि हम लोग मियोसिस 1 में देखे थे कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप कर रहा था। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है 4 क्रोमैटिड्स, बिकॉज 1 क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमैटिड्स, हेंस द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स having 4 chromatids. That time the structure was known as tetrads, but here the 2 chromosomes with one chromosome with 2 chromatids is called dyad. Okay, now metaphase 2, chromosomes are arranged at equator forming metaphase plate, bipolar spindles appear, chromosomes get connected with spindle poles। बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है कि क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे और बाइपोलर स्पिंडल भी आ जाएंगे और क्रोमोसोम स्पिंडल से अटैच हो जाएंगे। किसी भी मियोसिस हो या माइटोसिस हो स्टूडेंट्स, तो आप दिमाग में ये रखिएगा
कि मेटाफेज का मतलब ही है कि एक इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा और वहाँ पर क्रोमोसोम अरेंज होंगे। नाउ एनाफेज 2, द टू क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट कंप्लीटली, दे आर कॉल्ड डॉटर और न्यू क्रोमोसोम्स। तो फिर से वही स्टेज है जहाँ पर क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। तो आप याद कीजिए कि मियोसिस 1 में, एनाफेज 1 में क्या हुआ था, क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हुए थे, ठीक है, सेपरेट होके अलग अलग पोल पर गए थे। लेकिन यहाँ पर एनाफेज 2 में क्या होगा कि अब ये क्रोमैटिड सेपरेट होंगे और वो अलग अलग पोल पर जाएंगे। The daughter chromosomes move towards them their poles. At the end of anaphase 2, 4 group of chromosomes are produced with haploid numbers. तो जैसे ही डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगे, जो अभी तक क्रोमैटिड्स थे, वे अपने अपने पोल की तरफ आएंगे और जैसे ही एनाफेज 2 ख़त्म होगा वहाँ पर 4 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाएगा, क्योंकि हमें 4 डॉटर सेल्स दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखिएगा। एनाफेज 2 के बाद हमें 4 डॉटर सेल्स दिखाना है, इसीलिए 4 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम हम लोगों ने कहा। नाउ टेलोफेज 2, द 4 groups of chromosomes are organized into daughter nuclei. The chromosomes get elongated and they then to form chromatin network. यानी कि अब ये क्रोमोसोम बिल्कुल थीन हो गए हैं, लंबे हो गए हैं और क्रोमैटिन नेटवर्क को बनाने लगे हैं। और स्पिंडल फाइबर भी डिजेनरेट होने लगा है, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर सेपरेट रीअपियर्ड। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो ख़त्म हो चुका था वो फिर से आ गया। अब साइटोकाइनेसिस में देखिए, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड इन एनिमल सेल। ये आप जानते हैं, क्योंकि साइटोकाइनेसिस पर हम लोगों ने पूरा एक लेक्चर तैयार किया है। आप अगर याद करना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल में सेल प्लेट से साइटोकाइनेसिस होगा और एनिमल सेल में फॉलोइंग से होगा। In both cases, cytokinesis may be successive and simultaneous. ठीक है, तो दोनों में हो सकता है कि साइटोकाइनेसिस जो है वो सक्सेसिव भी हो सकता है और साइमल्टेनियस भी हो सकता है। अब हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखेंगे, लेकिन उसके पहले स्टूडेंट्स हम लोग मियोसिस 2 का एक स्केच देख लेते हैं। देखिए, मियोसिस 2 का स्केच हम लोगों ने, आप याद कीजिए स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने इस जगह पर मियोसिस 1 को एंड किया था। यहाँ पर एक डॉटर सेल, यहाँ पर एक डॉटर सेल। आप ध्यान दीजिए कि दोनों ही डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम है वो क्रॉसिंग ओवर के बाद एक दूसरे से एक्सचेंज किया हुआ पोर्शन भी है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 पेन का यूज़ किया है। तो पहले हम लोग स्केच को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो देखिए, अब है प्रोफेज 2, वही क्रोमोसोम प्रोफेज 2 में है। देखिए, थीन है, एलोंगेटेड है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेंट्रोजोम। और अब है, देखिए कि यहाँ पर मेटाफेज 2 में आ गया। मेटाफेज 2 में पूरी तरह से ये एस्ट्रल रेज बन गया है। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं दोनों क्रोमोसोम से। यहाँ पर स्टूडेंट साइड बाय साइड हम लोग 2 क्रोमोसोम लेके चले थे, क्योंकि यही हमारा मिला हुआ था, यही ऑब्टेन हुआ था कब, तो मियोसिस 1 के रिजल्ट में, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 क्रोमोसोम दिखा रहे हैं। देखिए, 2 सेल दिखा रहे हैं, सॉरी क्रोमोसोम तो नहीं कहेंगे, 2 सेल कहेंगे। तो दोनों सेल आप देख रहे हैं, दोनों सेल में एकदम एक ही तरह का आपको डिवीजन दिखाई पड़ेगा।
तो स्टूडेंट्स जब आप फिगर में बनाएंगे अपने एग्ज़ाम के टाइम में तो 2 सेल कभी भी नहीं बनाएंगे, उसमें आपका टाइम ज़ाया होगा। आप सिर्फ एक सेल लेके चलेंगे और उसी उसी पर बता देंगे कि इसी तरह से 2 सेल में ये स्टेजेस आता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाए हैं। तो यहाँ पर मेटाफेज 2 में आप देखिए कि स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होके इक्वेटोरियल प्लेट पर दोनों क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं। यहाँ पर एनाफेज 2 में क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में गैप हो गया है और दोनों क्रोमैटिड्स एक एक क्रोमोसोम का दोनों पोल पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर टेलोफेज में आप देखिए कि यहाँ पर क्रोमैटिड्स जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए हैं और यहाँ पर फॉलोइंग भी हो गया है साइटोकाइनेसिस के लिए। अब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखिए आप कि एक डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम, इस तरह का 2 डॉटर सेल बनेगा। अब ठीक इसी के इसका भी वही है कि लास्ट में यहाँ पर 2 डॉटर सेल बना, यहाँ 2 डॉटर सेल बना। तो फाइनली आफ्टर मियोसिस 2 के बाद आपको क्या मिला है? 4 daughter cells with half number of chromosome to their parents. ओके स्टूडेंट्स, तो स्केच से आपको ये पूरा मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मियोसिस 2 का और मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इसके पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने जब मियोसिस 1 ख़त्म किया था तो मियोसिस 1 का सिग्निफिकेंस पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि पूरे मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मियोसिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स सेल्स विच आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मियोसिस नहीं होता है स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि गैमेट में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड नहीं हो पाएगा और इस तरह से जब 2 गैमेट मिलेंगे तो हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर डबल होते जाएगा, जो एबनॉर्मल है। नॉर्मली क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर हमेशा किसी भी सेल का अपने पेरेंट सेल के बराबर और किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने पेरेंट सेल के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए गैमेट्स बनने के समय में मियोसिस होने से ये आधा हो जाएगा, तो एक मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों का यूनियन होगा, जाइगोट बनेगा, तब उसमें फिर डिप्लॉयड होगा। इसीलिए गैमेट बनने में मियोसिस का बहुत बड़ा फंक्शन है। विदाउट मियोसिस गैमेट बन ही नहीं सकता है। नेक्स्ट इज द सेकंड सिग्निफिकेंस इज मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसी क्रॉसिंग ओवर के वजह से क्या होता है कि वेरिएशन होता है, क्योंकि न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं। नंबर 4, म्यूटेशंस। क्रोमोसोमल एंड जीन म्यूटेशन मे कॉज्ड बाय मियोसिस। ठीक है, ये दोनों तरह के म्यूटेशन कभी कभी मियोसिस के चलते भी होते हैं। नंबर 5, एविडेंस फॉर बेसिक रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग कितने भी एडवांस ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हम हमारे पूर्वजों से सभी कहीं ना कहीं पर एक पॉइंट में मिले हुए हैं। तो यही एविडेंस शो करता है हमारा बेसिक रिलेशनशिप विथ आवर एंसेस्टर्स। तो उसी वहाँ भी मियोसिस होता था। हमारे अभी तक हम लोग जितने भी एवॉल्व स्पीसीज है सभी में मियोसिस होता है, जो दिखलाता है कि हमारे एंसेस्टर एक ही थे। ठीक है, ओके। तो मियोसिस ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। हम लोगों ने मियोसिस को पढ़ा, माइटोसिस को पढ़ा, माइटोसिस को पढ़ा, सेल साइकिल को पढ़ा। इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। उसके पहले आप ये पूरे चैप्टर को आप अच्छी तरह से लिख के और फिर फिगर बना के, जैसे हमने बनाया है उस तरह का फिगर बना के स्टेज वाइज आप इसको पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।